सो गाइज हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर दिया और अब हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ये हमारे इस यूनिट की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमने सारा बेसिक कवर कर लिया। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। अब हम इधर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें बोला हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एज यू मे ऑलरेडी नो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो 2 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। हम सिंपली इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, आपको पहले से मैंने बताया वो इसके जीरोज निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। इस मेथड में हमने क्या, इस मेथड का क्या प्रोसीजर है, इसमें हमने देखना है जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगेन फिर हमने देखना है आगे जो हमारे पास थर्ड टर्म है उधर कांस्टेंट क्या है -8, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है -8 के साथ, वी गेट -8। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर आ रहा है यहाँ पे 8, साइन इसका नेगेटिव ही है लेकिन अभी फिलहाल हम बिना साइन के ले लेते हैं, इस 8 के फैक्टर ले लेंगे हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले जब भी फैक्टर लेने होते हैं सबसे सिंपलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 को 2 से करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपके फैक्टर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर हैं सिंपली इनको साइड में रफ में लिख सकते हो आप। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर हैं, इनको आप कन्वर्ट कर दोगे 2 फैक्टर्स में, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 4 × 2। अब हमें देखना है सबसे पहले हमारा मेथड कौन सा है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो हमें मेथड से क्या सजेस्ट हो रहा है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करो, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैं एज इट इज लिखूंगा और किसको मैं चेंज करूंगा, मिडल टर्म को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मिडल टर्म में देखूंगा क्या है मेरे पास -2, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों फैक्टर को इस तरह से एडजस्ट करूंगा। इस तरह से आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कि हमारे पास क्या आना चाहिए -2। अब आप मुझे बता सकते हो अगर मैं 4 में 2 ऐड करूं मेरे पास 2 आएगा, या 4 में से 2 को माइनस करूं 2 आएगा। तो मैं जब 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2। लेकिन मुझे साइन का भी ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, तो मैं इसको किस फैशन में लिखूंगा, -4 + 2। आप देख रहे हैं 4 में से आपने 2 को निकाला तो हमारे पास 2 आ गया, लेकिन साइन किसका देखना है हमें, जो हमारे पास बड़ा नंबर है, x एज इट इज हमारे पास चल रहा है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे देखेंगे, और जब भी हमें जीरोस निकालने होते हैं तो मैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई सा भी मेरे पास पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो और क्यूबिक हो, तो मैं क्या करूँगा =0 कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है, ये =0 चलता रहेगा आगे। अब मैं क्या करूँगा, इनमें देखूँगा फर्स्ट 2 टर्म को पेयर में ले लूँगा एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म को पेयर में ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालूंगा। मैं क्या करूँगा, इस x को यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो रिमेनिंग में मेरे पास क्या रहा x, और अगर मैंने इधर से x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास रिमेनिंग में क्या रहा 4। सिमिलरली आप क्या करोगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे 8 है, तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग में क्या रहेगा x, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो रिमेनिंग में मेरे पास क्या रहेगा 4। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने, अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो x² आएगा, एज इट इज़ आ रहा है। अगर x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4x आएगा, अगर ट्वाइस को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ट्वाइस x आएगा, अगर ट्वाइस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आएगा। तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि अभी तक आप जो कर रहे हो वो सही है। अब आगे मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा मेरे पास कॉमन टर्म कौन सी है,
तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, तो x-4 को मैं बाहर ले लूँगा और हमारे पास क्या बचा अब x+2, वो एज इट इज़ मैं लिख लूँगा। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली 1/1 इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर दूंगा। इस इक्वेशन को 0 के इक्वेट करूँगा, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वेट कर दूंगा। x-4 इक्वल्स टू 0 एंड x+2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस का है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन के जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 1 0 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट फेज था क्वेश्चन का, हमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ, हमें सिंपली पूछा था फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने उसके जीरोस निकाल दिए। मेरे पास कितने जीरोस है, 2, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने जीरोस होते हैं, 2। अब मैंने जीरोस निकाल दिए, यहाँ तक मैंने जीरोस निकाल दिए। अब मुझे आगे क्या पूछा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक में। हमें पूछा हुआ है कि जो आपका रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करो। मतलब जैसे आपने सम ऑफ जीरोस पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा हुआ है, आप सिंपली क्या करो, जो सम ऑफ जीरोस होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, 2 जीरोस को ऐड कर देता हूँ। आप सिंपली इन दोनों जीरोस को ऐड कर लो, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, और अगेन आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर लो, जो मेरे पास जीरोस आ गए हैं। फिर आप क्रॉस चेक करो, फिर आप चेक करो कि जो आपका रिलेशनशिप था उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्या वहाँ से जो मेरा रिलेशन से जो वैल्यू आ रही है और जो मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ, क्या वो इक्वल आ रही है? वो तो हमेशा इक्वल ही आएगी, लेकिन हमें उसको वेरीफाई करके दिखाना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये 2 जीरोस आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और मुझे पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है। मैं 2 जीरोस, अल्फा मेरे पास 4 है और बीटा मेरे पास -2 है, मैं दोनों जीरोस को ऐड कर दूंगा और मेरे पास क्या आएगा, 2। अब ये मैंने डायरेक्ट जो जीरोस आए थे इनको ऐड कर ली। अब मैं रिलेशनशिप से बताऊंगा। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, एज यू मे ऑलरेडी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और जब आप इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा, x² के साथ मेरे पास 1 है और x² के साथ a है, तो मेरे पास मतलब अल्टीमेटली a की वैल्यू क्या आ गई, 1। मेरे पास x के साथ b है और x के साथ -2 है, तो b किसके इक्वल हो गया, -2 के। और मेरे पास यहाँ पे क्या c है और यहाँ पे कितना है मेरे पास, -8। तो मेरे पास जो रियल नंबर है a b c, इनकी वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, -b/a होता है और मेरे पास b कितना है, -2। ये माइनस मेरे पास पहले से था और ये माइनस मैंने, ये b की वैल्यू -2 एज इट इज़ मैंने लिख ली, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। तो मेरे पास कितना है ये, 2/1। आप देख रहे हो मैं रिलेशनशिप से निकालूँ अगर, और मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर लूँ जैसे मैंने इधर किया हुआ है, तो आपकी वैल्यू 2 ही आ रही है। और मैं 2 को किस फैशन में लिख सकता हूँ, 2 को मैं डिवाइड में 1 करके भी लिख सकता हूँ। तो मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोस है आपका वो वेरीफाई हो गया। अब अगेन सिमिलरली मुझे क्या करना है,
अगेन सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। मैं सिंपली दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों जीरोस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास एक जीरो है 4 और दूसरा जीरो क्या है मेरे पास -2। एक जीरो मेरे पास 4 है और दूसरा जीरो क्या -2, तो मेरे पास -8 आएगा। लेकिन अब मैं रिलेशनशिप से निकालूं, अगर मुझे पता है रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन होता है, C/A, और हमारे पास C क्या है -8 और हमारे पास A कितना है 1। तो मतलब मैंने सिंपली अगर इसका प्रोडक्ट किया और रिलेशन से निकाला, सेम आ रहा, तो ये किसके इक्वल आ गया, C/A के, और ये किसके इक्वल आया था -B/A के, हैंस वेरीफाइड। अब मैं सेकंड पार्ट नहीं करवाऊंगा, अब मैं सीधे थर्ड पार्ट करवाता हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये मेरे पास अगेन ये मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ इस फैशन में दिया हुआ है हमें 6x² -3 -7x। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, जो गलती करते हैं सबसे पहले बच्चे, इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे, एज इट इज़ वो तो सब लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। बच्चे क्या गलती करेंगे, सबसे पहले इसको इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे एज इट इज़, जैसे हम 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके फैक्टर लेंगे, सारे बच्चे यही गलती करेंगे। लेकिन बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमें क्या करना है, हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है एंड देन हमें आगे प्रोसीड करना है। सबसे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, पहले ये चेक करना है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो आप देख रहे हो x² है, उसके बाद x है, लेकिन आपके पास x यहाँ पे थर्ड टर्म बन रहा है और यहाँ पे सेकंड टर्म था। सो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ, तो मैं किस तरह से लाऊंगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं -3, मैं क्या करूँगा, -3 को इधर शिफ्ट कर लूँगा और 7x को इधर शिफ्ट कर लूँगा। तो अब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फॉर्म में आ गया। अब ये इसकी, अब हम क्या करेंगे आगे, अगेन हम सिंपल वही स्टेप करेंगे रिपीट। सबसे पहले इसको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे 0 के, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं सिंपली फिर से वही स्टेप करूंगा रिपीट। मैं क्या करूंगा, x के साथ मेरा कॉफिशेंट है 6 और एक कॉफिशेंट है मेरे पास, एक कांस्टेंट मेरे पास क्या है -3। मैं क्या करूंगा, 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18। और मैं अब 18 के, मैं 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास -18 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब सिंपली जो मेरे पास नंबर यहाँ पे आ रहा है नंबर 18, इसके फैक्टर ले लूँगा। सबसे पहले आपने फैक्टर लेने होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 18 कुछ इस तरह से इसके मैं फैक्टर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, वो फैक्टर कुछ इस फैशन में लिखूँगा। अब मैं 3 फैक्टर को क्या करूँगा, 2 में कन्वर्ट कर दूँगा। लेकिन कन्वर्ट किस तरह से करना है आपने, यहाँ पे मुझे -7 लाना है, तो मैं क्या करूँगा 3 × 3 कर दूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा 9। अब मुझे 2 और 9 को इस तरह से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है कि मेरे पास -7 आ जाए। अगर मैं 9 में से 2 को निकालता हूँ तो मेरे पास 7 आएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। तो मैं जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा, पहले आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिख लो। हमें स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को। तो मैं -7 को किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं -7 को 2 - 9 भी लिख सकता हूँ और x एज इट इज़ रहेगा। अब आगे देखेंगे हम, मेरे पास ये मैंने 2 टर्म को पेयर में ले लिया, ये 2 टर्म को पेयर में ले लिए। इधर मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ट्वाइस आ रहा है कॉमन, और साथ में x² और x है, x भी कॉमन आ गया। अब मैं क्या करूँगा,
अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया है तो रिमेनिंग में मेरे पास क्या रहा 3x। अगर मैंने यहाँ से ट्वाइस x कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग में मेरे पास कुछ नहीं रहा, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या होगा 1। अगेन पहले सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, नेगेटिव साइन दोनों टर्म के साथ है, तो मैं पहले नेगेटिव साइन को माइनस में कॉमन ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा आगे, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास 9 है और 3 है तो मैं यहाँ से 3 को भी कॉमन ले सकता हूँ। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इस ब्रैकेट को खोल के सेम आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन पे, ये इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब आप आगे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है 3x + 1, तो इसको मैं बाहर ले लूँगा और रिमेनिंग में मेरे पास क्या रहा 2x - 3 = 0। अब 1 बाई 1 आप क्या करोगे, 0 के इक्वेट कर लोगे दोनों टर्म को। अब हमारे पास यहाँ पे जो 1 है ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। ये जो हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया x = -1/3। अब सिमिलरली यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर होंगे। मैंने सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल दिए, इसके ज़ीरोस निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई करूँगा। अब मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई करूँगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, दोनों ज़ीरोज़ को ईजिली आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो फर्स्ट ज़ीरो मेरे पास क्या है -1/3 एंड द सेकेंड वन इज 3/2। अब मैं यहाँ पे एलसीएम कैसे लूँगा, एलसीएम का क्या प्रोसीजर है वो भी आप देख लो। अगर मेरे पास ये मेरे पास 2 टर्म है यहाँ पे -1/3 और एक टर्म है 3/2। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर वो अलग अलग टेबल में आता है, जैसे जो 3 है वो सिर्फ 3 के टेबल में आता है और ये 2 है वो 2 के टेबल में आता है, मतलब ये दोनों नंबर हैं ये अलग अलग टेबल में आते हैं। तो आपने इसका एलसीएम कैसे लेना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 एंड देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 × -1 कितना होता है -2 एंड 3 × 3 क्या होता है 9। तो मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो 7/6 आ गया। अब आगे मुझे क्या करना है, इसको रिलेशन से भी वेरीफाई करना है। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और मेरे पास यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, इस v की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं इक्वेशन को। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू मेरे पास कितनी है -7 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। तो मेरे पास -b/a कितना है 7/6। तो आपने चेक किया कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपने डायरेक्ट इसको ऐड कर लिया तब भी 7/6 आ रहा है और अगर इसको रिलेशन से आप वेरीफाई करो तब भी 7/6 आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकाल दोगे। आपको पता है 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ गए हैं -1/3 और 3/2। इनको पहले आप डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट कर लो, आप इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लो।
-3/6 आ गया। अब इसको रिलेशन से देखो, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है C/A, और मेरे पास C कितना है यहाँ पे -3 और A कितना है मेरे पास 6। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा रिलेशन से भी -3/6 आ रहा है और डायरेक्ट -3/6 आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। थैंक्स ए बंच।